मेरी शादी में अगर प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा है कि हस्बैंड भी कॉल कर रहा है, वाइफ भी कॉल कर रही है, दे आर टॉकिंग टू डिफरेंट लॉयर्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म अबाउट द सेम प्रॉब्लम। कि दोनों अपने अपने हिस्से का लेके आ रहे हैं कि मेरे को क्या मिलेगा। एग्जैक्टली हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉल्स कोविड से पहले आते थे रिगार्डिंग द डिवोर्स एंड इंटरपर्सनल इश्यूज, और कोविड के बाद में जो इंटरपर्सनल इश्यूज के कॉल्स आने लगे, उसमें देयर इज अ मेजर स्पाइक। अब 18 साल के बच्चों का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, दे वांट टू मैरी देयर गर्लफ्रेंड, दीज आर लाइक टियर 1 वाले बच्चे। टियर 1 वाले कॉल लॉयर से कि क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकता हूँ, और मैंने करी तो मेरे पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप मुझे बताइए। गर्लफ्रेंड भी सेम एज की है, मे बी उससे बड़ी है बेसिकली। What are the red flags that one should see when they are hiring a lawyer? Before even hiring a lawyer, you should talk to them candidly. क्या एक अच्छा लॉयर कभी चाहेगा कि आपका मैटर कोर्ट में ना जाए? अच्छा लॉयर ही वो चाहेगा बस। जब हम एलिमनी या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि लॉयर ने कभी किसी को पंप किया हो, किसी एक पर्सन को, हमारे प्लेटफॉर्म पे 18 इयर्स ऑनवर्ड्स से लेके और 38 इयर्स तक की मैक्सिमम कॉलिंग एज लिमिट है, जहाँ पे हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स आते 18 साल के बच्चे भी कॉल कर रहे हैं। हैं। यस, 18 साल के बच्चे कॉल कर रहे हैं, और 38 साल तक के जो लोगों की जो एज रेंज है। अब 18 साल के बच्चों का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है विच आई वांट टू शेयर हियर, कि दे वांट टू मैरी देयर गर्लफ्रेंड। These are like टियर 1 वाले बच्चे। टियर 1 वाले जो चाहते कि अब मैं 18 साल का हूँ, बट आप मुझे ये बताइए कि कॉल लॉयर से कि क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकता हूँ, और मैंने करी तो मेरे पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आप मुझे बताइए। दैट्स अ जेन्युइन केस। गर्लफ्रेंड भी सेम एज की है, मे बी उससे बड़ी है बेसिकली। सो दे जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द लीगैलिटी ऑफ द मैटर, राइट। एंड ये एक दो नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ कॉल्स लाइक दैट। ठीक है, फिर दूसरे तरह के कॉल शुरू होते हैं जब किसी की शादी हो जाती है, तो देर आर डिस्प्यूट्स अमंग द कपल एंड दे रियली वांटेड टू एक्सप्लोर देयर ऑप्शंस। मुझे डिवोर्स लेना है, अब मैं नहीं रह सकता, तो मुझे डिवोर्स में मेरा टाइम कितना लगेगा, कितना जल्दी मुझे मिल जाएगा, क्या मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी, बच्चा किसके पास, अगर बच्चा है तो बच्चा किसके पास रहेगा, पैसे कितने देने पड़ेंगे, ऑल दोस थिंग्स। सो वो एक प्लिथोरा ऑफ इश्यूज है वहाँ पे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के जो इश्यूज है वो सबसे बड़े हैं इन नंबर ऑफ कॉल्स में। And the callers are also almost equal. Women and men are calling in equal proportion, about 45-50% women and 45-50% men are तो calling. यंग कपल्स आर बेसिकली, जो अभी नए नए जिनकी शादी हुई है, दे आर कॉलिंग यू पहले से ही, अभी नई शादी हुई है, कि डाइवोर्स का कैसे रहेगा या एल्यूमनी का क्या सिस्टम रहेगा। वो भी, और प्रीनप भी। शादी करने से पहले कॉल कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें अभी एग्रीमेंट बनाना है कि हमें अगर प्रॉब्लम होती है तो हम क्या ऑप्शन है हमारे पास में, क्या हम प्रीनप बना सकते हैं। इंडिया में प्रीनप एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल नाउ एवरीबडी वांटेड टू बी मेक श्योर कि कुछ तो हो। आप प्रीनप मत बनाइए, किसी और नाम से बोलिए उसको, बट मेरे को एक कागज़ चाहिए जहाँ पे मैं सेफ रहूँ। क्या इसमें ये चीज़ भी आ रही है, दिस इज मोर ऑफ अ जनरल अप्रोच, कि जो लड़का है वो ऐसा चाह रहा है कि जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, या जो उसकी जो भी बिजनेस है, वो उसके नाम पे ना रहे, किसी और के नाम पे शिफ्ट हो जाए। सो ये चीज़ें प्रोबेबली बहुत यूट्यूब पे और कई लोगों ने उसके बारे में शेयर करा होगा कि भाई मेरे नाम पे नहीं है तो मुझे नहीं देना पड़ेगा लेमनी, या शायद मुझे नहीं देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन कोर्ट्स डिसाइड फाइनली करते हैं, उनके हाथ में जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो जजेस अपने स्व विवेक पे निर्धारित करते हैं कि किसको कितना एल्यूमनी मिलना चाहिए, किसको कितना पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी मिलना चाहिए और कैसे मिलना चाहिए। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ लेट इन लास्ट 3-4 years देयर आर मेनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स इन दिस फेवर। बट जो ट्रेंड है वो ये है दैट एवरीबडी वांटेड टू बी श्योर लीगली कि मेरे पास मेरी शादी में अगर प्रॉब्लम हुई तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा है कि हस्बैंड भी कॉल कर रहा है, वाइफ भी कॉल कर रही है, दे आर टॉकिंग टू डिफरेंट लॉयर्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म अबाउट द सेम प्रॉब्लम, कि दोनों अपने अपने हिस्से का लेके आ रहे हैं कि मेरे को क्या मिलेगा। Exactly. So they are talking to two different lawyers, but they are husband and wife, and they are discussing on the same platform, right? Yeah. On legal card, they are talking to one lawyer, and the other wife is talking to another lawyer, and at some point of time, they realize that they are talking on the same platform. They are newly married. They are, let's say, the most of the calls that come on the platform, the marriages are less than 5 years. Damn. Sometimes people coming after 2 months only that now it's difficult for me to live, etc. 2 months के बाद जी। सो
इंडिया में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो स्ट्रेन है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ है पोस्ट कोविड ऑल्सो. वी डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज़ वेयर वी रियलाइज दैट हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉल्स कोविड से पहले आते थे रिगार्डिंग द डिवोर्स एंड इंटरपर्सनल इश्यूज, और कोविड के बाद में जो इंटरपर्सनल इश्यूज के कॉल्स आने लगे उसमें देयर इज़ अ मेजर स्पाइक, राइट. और उसमें भी मेजर सिटीज़ लाइक बॉम्बे, लाइक दिल्ली, लाइक चेन्नई, like Bangalore, these are the four hotspots for these issues, where most of the time both of them are working, and they really wanted to have a peaceful life, and they wanted to explore their legal options here. डू यू फाइंड दिस डिस्टर्बिंग, क्योंकि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे ऐसे ऐसे कपल्स आ रहे हैं अपने कि अभी 2 महीने शादी हुई या साल भर शादी हुई है, उसके बाद डाइवोर्स का वो बात कर रहे हैं, या फिर दे आर ऑलरेडी डिसाइडिंग कि किसको क्या मिल सकता है, अपना वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं. इज दिस अ गुड थिंग टू डू और दिस इज अ बैड? So I am no one, or I am not a judge to decide whether they are doing right or wrong, or I am no one to feel disturbed about it. I am feeling that I think I am at the right place at the right time to help these people. Right? हो सकता है मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए फैसिलिटेट कर रहा हो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो हो सकता है अगर नहीं होते तो शायद और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है प्रॉब्लम्स. तो अगर उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी है तो एटलीस्ट वो राइट डिसीजंस ले सकते हैं. बिना क्लैरिटी के लिया हुआ डिसीजन हमेशा ही गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. क्या लॉयर्स का एक्चुअली रोल रहता है इसमें, जब हम एलिमनी या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि लॉयर ने कभी किसी को पंप किया हो, किसी एक पर्सन को? अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया के अंदर आप कुछ स्पेसिफिक रीजंस के अलावा डिवोर्स भी नहीं फाइल कर सकते. ओके. सम ऑफ द रीजंस लाइक अगर अडल्ट्री है, अगर इम्पोर्टेंस है, या इस तरह के 3 4 5 रीजंस हैं, उसके अलावा आप ये नहीं कह सकते कि मैं इनके साथ रहना पसंद नहीं करता इसलिए मुझे डिवोर्स चाहिए. यू कैन नॉट फाइल, योर पिटिशन विल बी रिजेक्टेड. सो इफ बोथ द पार्टीज आर इन म्यूचुअल कंसेंट विद ईच अदर कि हाँ यार हमें नहीं रहना साथ में, एंड दे आर रेडी टू फाइल अ पिटिशन वेयर ऑल द टर्म्स आर डिसाइडेड, ऐसे सिनारियो में तो डिवोर्स इज़ वेरी ईजी एंड इट्स फास्टर ऑल्सो. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो नहीं पाता है. सो द अदर वे इज़ कंटेस्टेड डिवोर्स, वेयर यू नीड टू कंटेस्ट इट. कंटेस्टेड में होता ही है कि आप टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री नहीं कर रहे, वाइफ को कुछ और चाहिए, हस्बैंड को कुछ और चाहिए, और ऐसे सिनारियो में lawyers play a big role in pumping up their petition to make sure that the You lawyer get your for the due. wife, the lawyer for the wife will try to get the maximum, the lawyer for the husband will also try to give the minimum, and that tug of war is always there. So yes, lawyers play a very crucial role. And legally, is it also true that a woman fighting this case of divorce will always be having an upper hand in law? That's right. Indian laws are still not gender neutral laws. Indian laws are still biased towards women. तो women को थोड़ा upper hand होता है हमेशा in the interpersonal cases as well. But I think with the changing time, I have seen of late पिछले 6 8 महीने में मैंने कुछ ऐसे judgments भी देखे हैं जिसमें women are also getting reprimanded by the court for using unfair tactics. Yeah. For example, अभी recently एक judgment एक court ने एक women का application reject कर दिया because she wanted to move the court case from point A to point B, and court said that this is nothing but a delaying tactic, so we are rejecting the application. But most of the women are able to do that successfully. तो मान लीजिए कि husband रहता है बॉम्बे में, women रहती है बैंगलोर में, women can ask for a transfer of petition from Bombay to Bangalore. So every hearing, husband has to travel to Bangalore. A man cannot do that. A man currently is not allowed to do that. But why is it so? Because as per the law, the women can ask for the, But because like this is not making sense, because if women is also earning, right? She is also making money. So the law which decides this is 1900 is a very early law, Hindu Marriage Act 19. It's a very old law. So the context is like 100 years old context now. It's very old context. That time no woman was working, where women were very vulnerable in the early age.
उस समय वो लॉ बना था. तो इसमें रिफॉर्म्स क्यों नहीं आते अभी? The process is going on. So let's say criminal law is reformed. There are new criminal laws are there. Abhi BNS civil is law, instead yeah, of CRPC. exactly. So instead of CRPC, now Bharatiya Nyaya Sanhita is there. So parallelly, I think the process for reviewing the civil laws is also in process. वो भी आएगा. I mean, apart from this, the gender neutrality should also be there. मतलब अगर आदमी परेशान है तो क्यों माना जाए कि औरत ही परेशान है? And vice versa. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग रिगार्डिंग दिस इज दिस, ये जो पूरा डाइवोर्स वाला सिनेरियो होता है, इज दिस वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एनआरआई, स्पेशली अगर आपकी जो वाइफ है वो इंडिया की रेजिडेंट है और आप कहीं बाहर रहते हैं बट आप एनआरआई है, तो क्या आपके लिए डाइवोर्स का सिनेरियो बहुत टफ हो जाता है? So these are, you know, these are very technical things. Technical legal is involved in there. मतलब obviously अगर आपने इंडिया में डिवोर्स केस फाइल करा है तो आपको इंडिया आना पड़ेगा टू गेट दिस डिवोर्स आइदर हैपन और टू नॉट हैपन. क्योंकि अगर डिक्री पास हो जाती है, ऑर्डर पास हो जाता है आपके अगेंस्ट में, तो यू हैव नो ऑप्शन बट बिकॉज आपका कुछ तो इंडिया के अंदर होगा ही. फॉर दोज पीपल जिनका इंडिया में कुछ भी नहीं है, उनका तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, आप बाहर रह रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा, बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ओनली. सो येस, फॉर एनआरआईज इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. इट्स नॉट वेरी ईजी. And what are the major conflicts that NRI goes through? Because you also, I'm assuming, dealing with them. So again, the only thing is divorce issues only in a different perspective. That you know, husband married and he didn't took the wife along, or let's say wife went there and she found a job and now she don't want to live with the husband in US. They were living together, now they are not living together. Wife want to claim the property, wife want to claim, let's say they have a kid, so wife want the custody of the child, etc. So NRIs, the major bone of contention is money and the property which is to be distributed before they get divorced about. And you also mentioned about the people who are coming in their late 30s. तो क्या इनके major disputes property के रहते हैं या और भी कुछ आता है? So second type के जो, या second type की जो matters आते हैं, वो आते हैं property related, जिसके अंदर let's say if you are a young professional, आपने थोड़े पैसे कमाए, अब आप property खरीदने जा रहे हैं, you want to get the property verified कि वो legally तो correct है या नहीं है. दूसरा, अगर आपकी कोई इनहेरिटेंस इश्यूज हैं, आपके ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, आपके फादर की प्रॉपर्टी है, यू हैव सिबलिंग्स, यू हैव रिलेटिव्स वेयर द प्रॉपर्टी नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर इज अ सडन डेथ ऑफ समवन हैपन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इज नाउ एट क्वेश्चन. सो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जिसमें दे नीड द राइट लीगल एंगल्स, दैट व्हाट आर देयर राइट्स, व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन नॉट डू, what are the steps that needs to be taken before disposing of the property, before selling or buying new property, etc. in their name. So property issues second big reason है जो लोग कंसल्ट करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, बिकॉज नाउ हर प्रोफेशनल या हर इंसान की एक सेकंड नीड जो है आफ्टर मैरिज इज प्रॉपर्टी ओनली, दैट यू बाय प्रॉपर्टी एटसेट्रा. सो वो बड़ी प्रॉब्लम है. और आपको इसमें सबसे ज़्यादा ऐसे इंट्रीगिंग चीज़ क्या लगती है जब आप प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स के बारे में सुनते हैं? जैसे डाइवोर्सेस का आपने बताया दैट लिटरली पीपल आर फाइलिंग इट आफ्टर 2 months. सो द फनी थिंग अबाउट दिस इज, डिवोर्स के केसेस में क्वेश्चन एक लाइन में पूछा जा सकता है, मुझे डिवोर्स चाहिए, क्या करना है. प्रॉपर्टी में कई बार क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो हम खुद 5 बार पढ़ना पड़ता है. मेरे ग्रैंडफादर की सिस्टर के ब्रदर की प्रॉपर्टी और मैं उनके चाचा के बेटे का भतीजा हूँ, तो वो प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी. सो समथिंग लाइक दैट. तो वी नीड टू रीड इट लाइक 5 times कि यार ये व्हाट इज द एंगल ओवर देयर, राइट. सो प्रॉपर्टी मैटर्स आर लिटिल कॉम्प्लेक्स. उनको रीड्राफ्ट, उनको आर्टिकुलेट करने में भी बड़ा चैलेंज होता है. और यू नो जो कस्टमर्स हैं वो पहले ये समझते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है विद द हेल्प ऑफ लॉयर. उन्हें भी नहीं पता उनकी प्रॉब्लम क्या होती है. दे जैसे हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये हमारी फैमिली है, अब आप बताइए कि मुझे क्या मिलेगा और मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको कैसे किया जाए. सो इन प्रॉपर्टी मैटर्स आई थिंक दी आउटलाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है पहले बताओ, फिर उसका सोल्यूशन भी बताओ. सो इट वर्क्स दैट वे. Yeah. In the light of that, I want to ask a very, this might sound thoda sa stupid here, but because you are having an app which is literally having 16,000 plus lawyers, कभी कभी आपको ऐसा आता है कि you are like unshakable in the world, talk to my lawyer kind of attitude whenever you are in public or facing anything? That's a very interesting thought. और वो
पहले आता था मेरे को जब हमने शुरू किया था, जब हमने 10,000 लॉयर्स क्रॉस किए उस टाइम पे मुझे लगा यार तो अपुनिश भगवान है. सो बट देन आई रियलाइज दैट या it's a huge responsibility, and having so much of professional power behind you, gives you sense of responsibility as well as you have a mission to accomplish. uh, we are working on a mission. We want to democratize legal help, legal consultation and legal support to a billion people of this country. अब क्या होता है कि हमारे देश में 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं. हर किसी के पास में किसी न किसी तरह की एक लीगल प्रॉब्लम है, whether they are aware of it or whether they are not aware of it. एक प्रॉपर कंसल्टेशन कैन चेंज अ पर्सनस लाइफ अगर उसने राइट टाइम पे वो कंसल्टेशन ले लिया तो. और लीगल मैटर्स ऐसे होते हैं, इफ़ नॉट हैंडल्ड एट राइट टाइम they become really complicated as they grow. We started very humbly, मतलब हमने 2019 में शुरू करा, and we have seen both the aspects, both the spectrum of both the aspects of the spectrum, where we see that एक तरफ बहुत सारे lawyers हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और हमने जब उनका डेटा एनालाइज किया, उनके फाइनेंशियल स्टेटस, उनका स्किल, उनका कैलिबर, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे लॉयर्स, अबाउट 1 million लॉयर्स, द एवरेज अर्निंग ऑफ अ लॉयर इन इंडिया इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 40 to 45,000 rupees. Despite of the fact you are from a great institute. You are from anywhere. If you don't have a legacy and if you really wanted to start your own practice, it's a very big challenge in a country like India. उसके 2 कारण हैं. एक तो ये भी है कि the legal profession, there is not much of awareness among the individuals. भारत में तो ये कहा जाता है ना कि अगर किसी को परेशान करना हो तो उस पर केस कर दो, उसके चप्पल घिस जाएंगे. So there is a inherent reservation among the people कि यार लॉयर के पास नहीं जाना, हम खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. एक तो वो चीज़ है, और दूसरा लैक ऑफ एक्सपोजर. सो जो नया स्टूडेंट या जो नया लड़का फ्रेशर पास आउट होता है कॉलेज से, वो चाहे नेशनल लॉ स्कूल से हो, चाहे लोकल अपने लॉ स्कूल से हो, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्हेन ही स्टार्ट द प्रैक्टिस, ही नीड समवन टू गिव हिम द एक्सपोजर. ही नीड सम क्लाइंट्स टू टॉक टू हिम. ही नीड टू प्रूव हिज वर्थ, और वो प्रूव करने के लिए उसको 8 से 10 साल लग जाते हैं जब तक वो अपने इनिशियल लेवल से ऊपर आता है. अगर एक ऐसा मोड हो जहाँ पे मैं किसी लॉयर को एक्सपोज कर दूँ बहुत सारे क्लाइंट से, और वो अगर लॉयर स्मार्ट है, ही विल इमीडिएटली पिक अप फ्रॉम देयर. It becomes a level playing field for him and for his senior at the same time. That's exactly what we are trying to do, because legal is a profession which is knowledge based. So knowledge don't have a monopoly on someone. It definitely require a lot of experience, but technical legal and experience based legal, यानी strategy बनाना, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, केस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, also this requires a lot of experience as well. And I have seen young lawyers have a neck about how to approach a matter, कैसे उसको समझना, अपने कस्टमर को समझाना, and since they have passion, they learn the skill very fast. And plus they have limited resources. They want to make the best out of it. Exactly. So not only they get an opportunity on the platform, they also help these people with complete candidness, with honesty, because they wanted to prove their mettle first, right? Or that's when so in my professional life, I worked all my professional life more or less with lawyers and managed legal teams. So मुझे एक चीज़ समझ में आई कि access to legal support is a very big challenge in a country like India. बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपको रात को 2 बजे डॉक्टर चाहिए तो आपके स्पीड डायल पे डॉक्टर होगा, आप जानते हैं डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आपके पड़ोस में कोई डॉक्टर होगा. बट इफ़ यू वांट टू स्पीक विद अ लॉयर, आई थिंक रेफरेंसेस के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है ज़्यादा. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक
बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज़ विमेन के तो फ्रेंड्स में भी लॉयर्स नहीं होते, तो उनके लिए तो और भी बड़ी चैलेंज है कि मुझे अगर किसी लॉयर से बात करनी है तो मैं किससे बात करूं, एंड द प्रॉब्लम्स विच दे मे फेस. Why do you say that women don't have lawyer friends? Any data or anything that you have personally observed? That is an observation that we have seen, that you know generally when when a women want a legal help, they don't want to share it with their friends also. So getting a reference from a friend about a lawyer is the secondary thing. Legal problems are most of the time confidential, problematic, tricky, and many a time that you don't want to share it with your friends and family as well. And in that scenario, अगर आपको लॉयर की ज़रूरत है तो विमेन हैज़ लेट्स से, अगर मैं प्रॉब्लम को 1 to 100 की स्केल पे देखता हूँ तो विमेन के लिए इट्स 100% अ प्रॉब्लम, आदमी के लिए फिर भी 50% प्रॉब्लम, बिकॉज ही स्टिल एबल टू स्पीक, टॉक, आस्क फॉर रेफरेंसेस. अगर women lawyer है तो भी नहीं. ना, अगर विमेन खुद लॉयर है तब तो ऑब्वियसली नहीं, women consulting a women lawyer. हाँ, सो इवन कंसल्टिंग अ वुमेन लॉयर, the problem is identifying first where will you find a women lawyer sitting. I mean, there is no advertisement allowed in India for lawyers. Yeah. So since you can't find them very easily, the access to them is very big challenge, right? And even if you find someone, let's say, before consulting your problem, you really wanted to make yourself sure about that lawyer has the expertise. It will be good for you to consult them. What will be the financial implication, कितना टाइम लगेगा. एंड प्रॉब्लम एक ऐसी चीज़ होती है जिसको लॉयर्स और प्रॉब्लम, दीज आर टू थिंग्स वेयर चीज़ें बहुत घुमाई जा सकती है. इट्स वेरी सब्जेक्टिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट. You can have one problem resolved in a single shot, in a single consultation also, and it can be stretched to multiple consultations, converted into a case, and finally it may exhaust the consumer so much that You want to give up basically. you want to give up. You want to give up. That's a right word to use. So ऐसे scenario में, if you have a system which can help you, you always look out for that. Yeah. एंड इवन अगर हम उसकी कोर प्रॉब्लम पे भी जाए तो गेटिंग जस्टिस इन इंडिया इज ऑल्सो अ टाबू टू लॉट ऑफ पीपल. मतलब लोगों को कोर्ट जाने में भी डर लगता है. अगर आप डेटा भी देखें तो अराउंड 50 मिलियन केसेस आर पेंडिंग इन आवर कोर्ट्स. सो यस, सो मेनी केसेस आर पेंडिंग, और वो एक ऐसा डेटा है जो कि सबके लिए सबसे बड़ा रिजर्वेशन है कि यार अगर प्रॉब्लम हो ही गई है तो लेट्स सेटल इट आउटसाइड द कोर्ट. लेट्स नॉट गो टू द कोर्ट, बिकॉज वंस यू आर इन टू द कोर्ट यू आर हैंडिंग योर सेल्फ टू अ थर्ड पार्टी हु इज गोइंग टू डिसाइड योर फेट. नाउ दैट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. You may have a right professional on your side to help you in the court, or you even and the professional who is representing you, it's exactly like sitting in an aircraft where the pilot is sitting in the cockpit. You have no idea how things are happening, where it is going to land, whether he is going to land safely or not, and you are leaving your entire existence to in a person's hand जो आपके future को decide करने वाला है. So legal is that serious, right? फाइनेंशियली भी बहुत एग्जॉस्टिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इंसान अपना आपको एटलीस्ट लीगल से अवेयर करना शुरू करे, है ना. और पेंडिंग कोर्ट केसेस का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वन ऑफ द पार्टीज, दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी जो होती है वो मैटर को लंबा खींचना चाहते हैं बिकॉज प्रोबली इट्स इन देयर फेवर, एंड दैट्स द रीज़न वी कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सटेंशन इन द डेट्स, डेट पे डेट पड़ती रहती है उसके ऊपर, ठीक है. सो आई थिंक वो पेंडिंग केसेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि अगर हम राइट प्रोफेशनल्स को राइट एक्सपोजर दें और यूज़र्स को यानी कस्टमर्स को राइट प्रोफेशनल से कनेक्ट करें, तो आई थिंक ये पेंडेंसी वाली प्रॉब्लम तो इमीडिएटली सॉल्व होती है. बिकॉज अगर लॉयर्स के पास में इनफ मोटिवेशन है टू रिजॉल्व द केस, देन प्रोबब्ली दे विल नॉट इवन प्रोलोंग द मैटर. या
एंड आई थिंक अ लॉयर वुड ऑल्सो वुड हैव टू बी अ ह्यूमन एट सम पॉइंट, क्योंकि अगर आप अपने लिटिगेंट को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि बेसिकली यार आपको यहाँ पे इंटिमिडेट नहीं होना है कोर्ट से, आपको डरना नहीं है जज साहब से सही कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, अगर वो चीज़ ही नहीं वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो पा रही है, वो डर डर के आ रहे हैं कोर्ट्स में भी, उनको लग रहा है कि बस उनका करियर ख़त्म, पैसा ख़त्म, तो दैट विल क्रिएट एन एटमॉस्फेयर विच आई थिंक विल create this vibe कि यार court is the worst thing to go in this Absolutely. country. Absolutely. Trust in justice and trust that right things will happen with my client Yeah. is something which a lawyer needs to instill. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक सिविल मैटर और एक क्रिमिनल मैटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सिविल मैटर में आप अपने लॉयर को असाइन कर सकते हो, वो आपको रिप्रेजेंट करता रहेगा, एंड सिविल मैटर जनरली डोंट इवन हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर करियर और ऑन योर यू नो, बिकॉज सिविल मैटर जो होता है वो सिविल नेचर का होता है, उसके अंदर आप कॉम्प्लिकेसीज नहीं होती है. ऑन दी अदर हैंड अगर एक क्रिमिनल नेचर का मैटर है तो एक तो लिटिगेशन मैंडेटरी हो जाता है उसके अंदर, बिकॉज आपके पास में ऑप्शन ही नहीं, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा. और क्रिमिनल नेचर के लिटिगेशन में यू नीड समवन हु कैन एक्ट एज अ someone who can decipher law for you, who can decipher the situations for you कि क्या क्या circumstances हो सकते हैं. Very interestingly, I think everybody can take a good decision for themselves, right? आज की तारीख में होता ये है कि litigants जो होते हैं वो बहुत थोड़े से डरे हुए होते हैं और वो क्वेश्चन पूछने से घबराते हैं कि वकील साहब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा. They have like 30 scenarios in their mind. Probably their lawyer is fighting another 20 cases, so he may not be able to even think more than 2 scenarios for that person. But that person himself who is going through a pain may have multiple scenarios about his problem. But he thinks कि यार मैं lawyer नहीं हूँ, lawyer तो वो है तो solution वही करेंगे. Now ये scenario अगर change हो जाए where a litigant can have his scenarios validated from multiple people, multiple experts, तो इस litigant के दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो डायरेक्शन भी एक प्रोबेबल कॉज ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, राइट. एंड देन व्हेन ही डिस्कसेस विद हिज लॉयर, ही कैन इवन इंस्ट्रक्ट हिज लॉयर टू टेक अ स्पेसिफिक सिनारियो. ये सिनारियो इंडिया में चेंज हो जाएगा अगर हर लिटिगेंट अपने मल्टीपल सिनारियोस को वेट कर ले डिफरेंट प्रोफेशनल से, राइट. मेरे अलावा मेरी प्रॉब्लम को कोई नहीं और समझ सकता 100%. और मेरे लिए क्या सही है वो भी मेरे अलावा कोई ज़्यादा नहीं समझ सकता. तो वाई शुड आई लीव माई फ्यूचर इन समवन्स हैंड हु कैन जस्ट थिंकिंग 2 पॉसिबल आउटकम्स, आई कैन थिंक अबाउट 40 पॉसिबल आउटकम्स, बट वेदर दे आर राइट और नॉट प्रॉब्ली मेरे इस लॉयर के पास टाइम नहीं होगा. बट आई स्टिल नीड टू वेट माई आइडियाज़ विद दीज पीपल. अगर वो मुझे बोलते हैं हाँ यार आपके ये 2 आइडियाज़ ठीक है, आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, ये कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. And that works. And here I want to share a very interesting example with you. ऐसा हुआ और बहुत strongly हुआ. एक हैदराबाद में there is a movie producer, right? And he directed and created a movie on the life of a football coach. That movie was recreated by another big brand of the country, and who casted one of the biggest actors in India. And there was an understanding between this movie director and the company, and which went wrong at some point of time, where the director realized that he was not getting his deserved due for the intellectual property that he created. यानी जो मूवी क्रिएट करी, उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसका जो IP था. This company was very big, the star cast was huge, and they wanted to release this movie at the earliest. This movie producer's lawyers were also get influenced, and his case was rejected at the lower court in Hyderabad, in the district court in Hyderabad. He came to our platform. He consulted a couple of lawyers, and he asked them that, sir, I think that my application has merit. मैं तो सही कर रहा हूँ, मुझे मेरा ड्यू चाहिए. एंड ही कंसल्टेड इन अ वेरी कॉमन मैन्स लेमेंस लैंग्वेज कि ये मैंने मूवी बनाई, ये मेरा राइट है और ये मुझे चाहिए.
So what is wrong in this? Why court has rejected my application? He asked this simple question. And a few lawyers responded and asked about कि आपने पेपर वर्क में क्या किया था, कौन सी एप्लीकेशन लगाई थी. दे रियलाइज कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसने कोई जो एप्लीकेशन नहीं लगानी चाहिए थी उस फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट था. ही क्लियर दैट टेक्निकल फॉल्ट, ही वेंट बैक और कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई. दिस person, this director, movie director, he was knowing much more than his problem versus what his lawyers were even understanding what he was going through. इसका few crore rupees were at stake. Lawyers के लिए तो it was a normal case. This guy keep on coming to the platform. He keep on taking independent views from different lawyers. He spoke a lawyer based in Delhi. He spoke a lawyer based in Bombay. He spoke a lawyer based in Bangalore. He spoke a lawyer based in Kolkata. He was gaining interesting insights about what can happen in a court and what I am thinking. And he was just paying the consulting fees. He was to just these paying the lawyers. consulting fees on the platform. That's it. And very interesting part, none of the lawyers had any idea who this person is and what is the magnitude of his Acha, it case. is anonymous on It the was platform. an anonymous call. So this movie producer was able to gain enough insights from different lawyers. So now केस बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया. ये मूवी प्रोड्यूसर रात को सारे लॉयर से बात करता था, सुबह जाके अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट करता था मेरे लिए ये 4 काम कर दीजिए आप. एंड हिज लॉयर्स वर हेल्पलेस बिकॉज दे हैव टू डू व्हाट देयर क्लाइंट इज इंस्ट्रक्टिंग देम. क्योंकि उसको कंसल्टिंग मिल चुकी उसको है. अब कंसल्टिंग पूरी मिल चुकी है, उसके दिमाग में अपनी इमेज क्लियर है, उसने अपने सारे आइडियाज़ को वेट कर लिया कि ये ऐसा होना चाहिए और उसने वो केस लोअर कोर्ट में जीत लिया. उसके फेवर में आया. दैट मूवी वॉज नॉट रिलीज्ड. There was a stay on that movie. That the big company appealed it in the High Court. He went to High Court. He again keep on taking consulting. He keep on making his notes. He was preparing and instructing his lawyers to do the things in the court. He was also even instructing his lawyers to draft the arguments कि उसको कैसा बनाना है. He won in High Court. The big company went to Supreme Court. He did the same thing. He made his notes, he instructed his lawyers, and he won in the Supreme Court also. The movie was not released until his due was cleared. Damn. And this example gives you the power of right consulting and trusting your own instincts, because you are in the matter, right? ऐसा अगर इस देश में किसी के साथ भी होता है तो उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी. Law is for them. Law is not against them. Yeah. Number one. And number two is, you know better than anybody else about your problem. आपकी दास्तां आप ही को पता है. Lawyer can help you with the technicalities of the matter, and probably a higher or more experienced lawyer may give you some refined strategies. But I think you should drive your matter. Yeah. And that's where we firmly believe कि if you consult and if you talk to lot many people who are expert in their matters, then you are the one who can decide the fate. Yeah. आपको एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा यार मैंने किसी के हाथ में अपना फ्यूचर दे दिया और उसने बर्बाद कर दिया उसको. हाँ. इस इन द लाइट ऑफ दिस जो लॉयर्स होते हैं, फॉर समवन हु इज़ वेरी न्यू टू दिस थिंग, मान लेते हैं उनको कोई लीगल ट्रबल हो जाती है एंड दे आर फिगरिंग आउट अ लॉयर फॉर देमसेल्व्स, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स दैट वन शुड सी व्हेन दे आर हायरिंग अ लॉयर? So I think before even hiring a lawyer, you should talk to them candidly regarding what they think about your matter versus what you think about your matter. If you are really right, if you are really, जैसे बोले कि आपके मैटर में अगर मेरिट है, आप सही हो अपनी जगह पे, then talking with couple of people will help you understand, because बहुत बार आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, and misguiding is the biggest challenge in the profession, right? You are misguided to elongate the process. That's the only motivation for someone. If you are being misguided by one person, you can counter check it with the second person or the third person or the fourth person. You will realize that whether everybody is trying to make maximum out of it or there is a right way also available for you. So the biggest red flag is अगर आपका common sense आपको कोई solution
प्रोवाइड कर रहा है, एंड इफ़ यू आर गेटिंग एन एब्सोल्युटली डिफरेंट रिजोल्यूशन फ्रॉम द प्रोफेशनल कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, हम तो केस कर देते हैं इस पर। आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल, आपके फ्रेंड से आपने पैसे लिए, उसने आपके पैसे वापस नहीं दिए, और आपका लॉयर आपको ये बोला नहीं सर हम केस करेंगे उसके ऊपर, प्रोबेबली दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच, बिकॉज देर आर वेरियस अदर वेज टू गेट दिस थिंग डन इन मच मोर एमिकेबल एंड पीसफुल वे, राइट। ऑन दी अदर हैंड कोई दूसरा लॉयर या कोई दूसरा एक्सपर्ट अगर आपको ये बोलता है कि नहीं हम लोग इसके अंदर मीडिएशन यूज़ कर सकते हैं, हम इसके अंदर लेट्स से लीगल नोटिस भेज के और उसको थोड़ा सा एक वार्निंग सिग्नल देंगे उसको पहले एंड ऑल दो थिंग्स, सो अगर साइंस करेक्ट मिल रहे हैं आपको लॉयर से, पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं, देन ओनली आई थिंक आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर इट्स गुड फॉर मी। क्या एक अच्छा लॉयर कभी चाहेगा कि आपका मैटर कोर्ट में ना जाए, अपने आप में ही रिजॉल्व हो जाए लोगों में? अच्छा लॉयर ही वो चाहेगा बस। सो अगर कोई आपका वेल विशर लॉयर है देन दे डेफिनेटली वांट कि वो मैटर कोर्ट में ना जाए, बिकॉज यू नो हाउ द कोर्ट्स वर्क। अच्छा, इसमें कोर्ट की भी कोई गलती नहीं है। कोर्ट्स जो होते हैं, देयर इज अ थर्ड पर्सन सिटिंग हु इज गोइंग टू जज यू फॉर द थिंग्स दैट यू नो बेस्ट, राइट, और यू नो दैट व्हाट हैपेंड विथ यू। अब ऐसे सिनारियो में अगर मैटर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में ये होता है कि एवरीबडी गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है तो जितना टाइम किसी चीज़ में बीतता है उतना ज़्यादा उसके अंदर अडल्ट्रेशन, उसके अंदर डीलेज, उसके अंदर लॉस ऑफ मोटिवेशन, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू मे लूज जस्ट कि यार छोड़ो जाने दो, you can give up all those things. So extension of time actually changes a lot of things. The storyline changes, the problem statement changes sometimes. आपकी प्रॉब्लम पहले थी पैसा, उसके बाद में प्रॉब्लम हो गई टाइम, उसके बाद में प्रॉब्लम हो गया कि इट चेंजेस शेप्स। तो एक अच्छा वेल विशर लॉयर अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देगा टू मेक श्योर कि आपका मैटर कोर्ट से पहले रिजॉल्व हो जाए, राइट। that's what the right process. Yeah, and in the light of that, I think Legal Guard is doing great work, and I want to talk more about it, that how things happen in Legal Guard, क्योंकि अभी तक सब्जियां खाना ये सब तो हमने ऐप्स पे लेने की आदतें पूरी डाल दी हुई है, but getting a lawyer 24/7 on your app is a very new thing. That's right. So thank you so much for the kind words कि लीगल कार्ड अच्छा काम कर रहा है, हमें भी लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई लॉयर्स के साथ में, और मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन था टूवर्ड्स द लीगल फ्रेटर्निटी एंड लीगल फील्ड। I was into policy making, then I was into compliance, then I was into legal matters for the companies. तो पूरे टाइम जब मैं लीगल फील्ड को देखता था और लॉयर्स को मैनेज करता था, तो मुझे एक चीज़ जो समझ में आई वो ये कि बहुत बार मैटर्स बहुत छोटे छोटे थे, बट वो मैटर्स बहुत लंबे हो गए, इलोंगेट हो गए, मे बी बिकॉज या तो लॉयर चाहते थे उसको ऐसा करना, या बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी, या बिकॉज शायद लंबा करने में कोई बेनिफिट रहा होगा। मुझे ऐसा लगा कि यार कोई चीज़ अगर, और स्पेशली अगर एक कॉमन मैन के साथ ये प्रॉब्लम हो तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक कॉर्पोरेट तो फिर भी मैनेज कर सकता है कि अगर फीस 50 लाख की जगह 75 लाख हो गई तो कॉर्पोरेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फॉर अ कॉमन मैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो उसकी प्रॉब्लम सही तरीके से अप्रोच हो, दूसरा उसके पास में ऑप्शन हो कि मैं मल्टीपल लोगों से बात कर सकूं बिफोर आइडेंटिफाइंग वन पर्सन फॉर माई मैटर, और तीसरा I should be the judge or I should be the decision maker for my case rather than someone who is driving me for that. ये एक बहुत important reason था। तो we came up with a concept where we thought that अगर मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊँ जो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हो। मैं 24 घंटे इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत बार आपकी प्रॉब्लम को राइट ढंग से फ्रेम करने के लिए आपको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होना पड़ता है। वेरी ट्रू। आप रात को 12 बजे हो सकता है राइट फ्रेम ऑफ माइंड में पहुंचे हो बिकॉज दिन का सारा डिस्टर्बेंस
झेल के आप शांति से बैठे हो, आपने 2 कप चाय पी, खाना खाया, अब रात को 11 बजे आप फ्री हुए हो. नाउ यू कैन थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम इन ए डिटेल्ड वे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट शुड बी मल्टीलिंगुअल ऑप्शन अवेलेबल टू यू. आप तमिल अच्छी बोलते हैं, आप तमिलनाडु के रहने वाले हैं, आपको एक ऐसा लॉयर चाहिए जो तमिल में ही बात करे आपसे, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे अच्छा आप अपनी भाषा में कर पाते हो. अगर मुझे जनरल बातें करी, मैं अंग्रेजी में बात कर लूँगा, लेकिन मुझे अगर अपनी दिल की प्रॉब्लम बतानी है किसी को, तो शायद मैं अपनी मदर टंग में ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँ. एंड इमेजिन, मेरे ख्याल से आपके साथ भी हुआ है कि आपको कहीं पुलिस ने ऐसी जगह पकड़ लिया जहाँ की आप लैंग्वेज ही नहीं बोलते हैं. एग्जैक्टली. सो ऐसा हुआ था. इनफैक्ट मेरे फ्रेंड के साथ में हुआ था. ही वॉज वो दिल्ली का रहने वाला था, तमिलनाडु में ट्रैवल कर रहा था. ही मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब उसकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया, बाइक से लड़का गिर गया, और वो चेन्नई के एक छोटे विलेज के पास में ट्रैवल कर रहा था. चेन्नई से थोड़ा दूर था वो जगह. अब प्रॉब्लम हुआ कि वहाँ ना तो लोकल पुलिस वो लैंग्वेज समझ रही है, ना हिंदी ना इंग्लिश, ना वो उसको छोड़ने को तैयार, और आधा गाँव वहाँ इकट्ठा हो रखा था. उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि अब मैं करूँ क्या. इट वॉज लाइक 4:30 इन द इवनिंग. ही फ्रेनेटिकली कॉल्ड मी. ही सेड कि भाई ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, इनको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मेरी तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं है वहाँ पे. सब लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं, इवन पुलिस भी, क्योंकि उन्हें वो बाइक गिरी हुई दिख रही है, वो लड़का रो रहा है, और मैं तो ढंग से ही चला रहा था. सो इमीडिएटली आई स्पोक इन माई नेटवर्क. मैंने एक लॉयर अरेंज करा, लोकल लॉयर जो था वहाँ पे. इट टुक 20 मिनट्स फॉर द लॉयर टू रीच टू दैट लोकेशन. सो ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी था. हमने पहले चेन्नई पूछा, चेन्नई से फिर चेन्नई के लोकल लॉयर से, अब उसके रेफरेंस है तीसरे से चौथा रेफरेंस, और उससे फिर वहाँ पे वो लड़का पहुँचा. उसको पुलिस से उसने बात करी, पेपर वर्क करा, सारा मैटर रिजॉल्व करा, एंड ही केम आउट. वो दिन था जिस दिन, दैट वाज द स्पार्क, दैट वाज द द इन्फ्लिक्शन पॉइंट वेयर आई रियलाइज कि यार ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है. और ऐसा अगर हो जाए तो लॉयर तो अपने फ़ोन पे रखते नहीं है, राइट. और वो भी उस स्पेसिफिक लैंग्वेज का, वहाँ पे जो लॉयर आपको चाहिए. दैट्स व्हेन द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल कार्ड केम इन पिक्चर. आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, जब मेरे दिमाग में ये पहली बार कॉन्सेप्ट आया था. मैं उस समय ओला कैब्स में काम करता था. तो आई हैड सीन कि कैसे टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपोर्टेशन को रिजॉल्व किया. एग्जैक्टली सेम पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी से लीगल को रिजॉल्व कर सकते हैं, कि ये प्रॉब्लम तो सबके साथ हो सकती है, और हो भी रही होगी. तो उस स्पेसिफिक सिनेरियो में वी थॉट दैट मल्टीपल लैंग्वेजेस भी होनी चाहिए. एंड दैट्स वाई यू कैन चूज़ कि मुझे तमिल स्पीकिंग लॉयर चाहिए, रात को 11 बजे मुझे बात करनी है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इफ़ यू आर अ विमेन, you probably is comfortable talking with a women lawyer. You can choose a You women can choose lawyer the also. gender as well, that मुझे women lawyer से ही बात करनी है. And you can also choose the budget, that यार मेरे पास फिलहाल इतना बजट है, at least I really wanted to discuss the preliminary part of my problem and see how it works. Very interestingly, बजट जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता. बिकॉज आप देखो ना कि लोग अगर मेडिकल प्रॉब्लम कुछ होती है तो दे डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन देयर पावर टू सॉल्व एंड सेव द पर्सन इन ए मेडिकल सिचुएशन. लीगल में भी कुछ ऐसा ही होता है. अगर आपके पास में आपको ट्रस्ट है कि यार ये प्लेटफॉर्म, ये पर्सन कैन हेल्प मी केम आउट ऑफ द प्रॉब्लम, आई थिंक बजट इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम. ट्रस्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट. वेयर इट मैटर्स कि अगर आप भरोसा कर रहे हो उसके ऊपर, तो भरोसा कब बनता है, जब आप उससे अपनी भाषा में बात कर लेते हो. भरोसा कब बनता है, जब आप उनके एक्सपीरियंस को समझ लेते हो. और भरोसा तीसरा तब बनता है जब आप उनसे तब बात कर सकते हो जब आप अवेलेबल होते हो अपने माइंड सेट में. ये तीन चीज़ें इंश्योर करती है कि आप उससे पूरा ट्रस्ट के साथ आप बात करो. हाँ. सो जो सिस्टम हमने बनाया उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि 24 घंटे आपकी भाषा में कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ. दैट मीन्स योर नंबर विल नेवर बी शेयर्ड until unless you want to share it. So आप कॉल करेंगे, आप बात करेंगे, आपका प्रॉब्लम वो सुनेंगे, सब्जेक्टिवली एंड ऑब्जेक्टिवली दोनों तरफ से सुनेंगे, और आपको जैसा रेजोल्यूशन आपको चाहिए वैसा. और कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी कैसे मेंटेन रहती है? सो जो कॉल्स होते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक स्पेसिफिक टेक नेटवर्क के थ्रू पास होता है. इट्स एन ऐप टू ऐप कॉल. तो आप अपनी ऐप से कॉल करेंगे, वो लॉयर की ऐप पे कॉल जाती है, और कॉल जब कनेक्ट होती है तो सिर्फ ऐप ही देख पाते हैं आप. सिर्फ लॉयर का नाम और कस्टमर का नाम पढ़ पाते हैं. मोबाइल नंबर्स और लोकेशंस और नथिंग एल्स इज शेयर. बट अगर आपकी टेक टीम के पास वो डेटा है, इज देयर नॉट अ चांस दैट इट कैन बी मैनिपुलेटेड और यूज्ड इन अ बैड वे? सो जो कॉल्स है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है. वी कैन नॉट हियर दोज कॉल्स.
we even don't know what was discussed over there on the call. No matter whosoever is involved Whosoever. in the back end. Absolutely. So backend has no call access. It's not available over there, right? These calls happen and immediately got deleted from the system because there is no record keeping mechanism that we have created over there. So this ensures कि only a customer and a lawyer spoke and it remains between them only. It's a client lawyer privilege, we call it in technical terms. Yeah. So only they know what they spoke about, right? And the most important thing here is you can choose multiple experts. So मान लीजिए आपने एक lawyer से बात करी, अभी आपको लग रहा है कि still there is something missing or probably there is more potential, probably someone more experienced can help me. Then you can choose based on the experience also. I want to speak with someone who has at least 15 years or more experience. So you can choose from the experience list also that he has 15 years of experience and you can pick them. And आप कितने कम पैसे में एक लॉयर को अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे? इट्स लाइक आपका मैकडोनल्ड्स का बर्गर जो आता एटलीस्ट उस प्राइस से आप शुरू कर सकते हो अपना कंसल्टेशन. Really? A lawyer? A lawyer, yeah. It's 199 rupees where you can start consulting a lawyer on the platform. Irrespective आपका इशू कुछ भी हो. आपका कोई भी इशू हो सकता है. You can start with just 199 rupees and that gives you the first flavor of मेरी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन कैसे होगा. Damn. And यहाँ पे जब इस ऐप की बात होती है, what is the age bracket that is coming in here majorly? लीगल प्रॉब्लम्स इसे हम एक स्टेप पीछे चलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेयर इंडिया इज नाउ टुडे. Okay. हमारा देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है. ये सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ. भारत देश में जो ग्रोथ पिछले 10-12 सालों में हुई है फिनोमिनल है वो. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो हुई है कि आपका पैसा अब ट्रैक हो रहा है. इमेजिन 2000 2005 2010 तक आप कैश में कितना खर्च करते थे और कैश में कितना रखते थे, और आज आपके जेब में, मेरे पर्स में आपको 10 रुपये मिलेंगे सिर्फ, क्योंकि मैं कैश में डील ही नहीं करता हूँ. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स योर मनी इज बीइंग ट्रैक्ड. So we are now moving towards a completely digital money tracking economy. और जिस इकोनॉमी में मनी ट्रैक हो सकता है उस इकोनॉमी को लीगली साउंड होना बहुत ज़रूरी है. Right. Fundamentally that economy will drive only if the money is traceable. Like economy of US, like economy of UK, like economy of any other developed country that you pick, they have the end-to-end transparent transaction systems. Where they know where you spent money. And your data also, right? आपका आधार हो गया, आपका even your social media profiles, Exactly. everything is traceable. So on the top of the pyramid money comes. Yeah. Then your identity comes, which is also now digital, and then rest of your social media things come. अब legal कब produce होता है? Legal तब आता है पिक्चर में जब आपके पास पैसा हो और वो पैसे का मिसयूज या तो हो रहा हो या कर रहा हो या उसका एंटिसिपेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो वहाँ पे, या कोई ऐसा इशू जो आपने किया हो या आप ट्रेसेबल हो. आप भी ट्रेसेबल हो गए, आपका पैसा भी ट्रेसेबल हो गया. एंड द मोर मनी इन द सिस्टम, मोर लीगल प्रॉब्लम्स विल अराइज बिकॉज देन मोर डिस्प्यूट्स विल हैपन. जब तक आपके पास में पैसा नहीं है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट लीगल एज वेल. वो तो आपने इस देश में पैसा कमाना भी दिक्कत है. इस देश में पैसे कमाने के बाद ही आपका लीगल ट्रबल शुरू होता है, राइट. और ये आपको जैसे एग्जांपल्स में धीरे धीरे मैं अभी जैसे शुरू करूँगा, जैसे आपने सवाल पूछा था कि किस एज ब्रैकेट से शुरू होता है, राइट. सो इस देश में पहले लोग पैसा कमाना शुरू होते थे एट अ वेरी लेट स्टेज. 28-30 साल के होते थे तब नौकरी लगती थी सरकारी या कोई जॉब लगती थी, उसमें फिर वो छोटा मोटा पैसा कमाते थे. उतनी प्रॉब्लम नहीं थी. आजकल बच्चे यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, 12 साल की उम्र में भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए, राइट. अब उनके पास पैसा भी ज़्यादा है, उनकी एक्सेस भी ज़्यादा है, दे आर लाइक इंडिपेंडेंट पीपल. उनके खर्चे भी ज़्यादा हैं और दे डोंट हैव दैट मच ऑफ मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कि मैं हैंडल कैसे करूँ ये सब कुछ. दैट्स वेयर लीगल कम्स इन पिक्चर. वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है. And automations and AI also, I read, is something that happens in legal cart. Yes. So of late, I think AI is the buzzword, and most of the places now AI is playing a crucial role. Artificial intelligence in legal has the maximum use case.
मतलब मुझे बाकी सब यूज़ केसेस में पढ़ता हूँ कि ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग में है, मेडिकल में है, और भी कई जगहों पर है, बट जो स्ट्रॉन्गेस्ट यूज़ केस मुझे लगता है वो है लीगल के अंदर, बिकॉज लीगल इज ऑल अबाउट writing and drafting and reviewing. Everything that you write, everything that you read, and everything that you interpret is nothing but law. So, लॉ में आपने किसी चीज़ को कैसे लिखा है, कैसे प्रेजेंट किया है और उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है, वही फाइनली हर चीज़ डिसाइड करता है. एंड AI is helping you in just these things only. Where AI is doing a lot of writing, where AI is doing a lot of review, and where AI is doing a lot of just making for everything. Let's say a judgment of 200 pages, आप सारा judgment नहीं पढ़ सकते. AI will help you to make it in just one page to get the gist of the judgment. So yes, AI has a long way to go in legal field, and in legal card, what we are trying to do is we are trying to get the same thing done. That means drafting and reviewing is currently done by AI, which we are doing at the moment. And we are also now trying to make the workflows easier for lawyers on their mobile application, and we are going to integrate AI there, which will help them manage their entire workflow with the help of a single chatbot, which will help them in identifying the dates, identify the cases, managing the client list, managing the case list, etc. on the app. Yeah. And still data privacy is going to be there. It is not going to be compromised at any point. Because even actually, why I'm saying this is because recently, so Sam Altman made the statement that stop using ChatGPT as your, legal aid or as therapist, because there is no confidentiality that is signed between these two. That's right. So, if you are using ChatGPT for legal consulting, obviously that conversation can be made public by the ChatGPT, because there is no client. People are committing felony there actually. Absolutely, absolutely. But when we talk about the data privacy in what we are doing, obviously it's a very restricted use case for a specific mobile application and for specific workflows only. So there the data privacy is not that big of a challenge. Yeah, and I hope so. And how do you see this ChatGPT thing being used by people, especially young people? This is also again the young slot of the people. Yeah, so I'm happily surprised when I see the mails now I get from a lot of people, very well drafted, very nice English written, flamboyant way to present themselves. But वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती कि ऐसा लगता है यार ये तो चैट जीपीटी ने लिखा है. सो या आई मीन, बट इट्स गुड एटलीस्ट वो टूटी फूटी इंग्लिश से तो अब नाउ एटलीस्ट स्मूथ फ्लोइंग. But how do you see people legally using ChatGPT? We have seen a trend now that a lot of people who used to come to us for drafting the documents, now they are coming to us for reviewing the documents. बोला ड्राफ्ट तो हमने कर लिया सर चैट जीपीटी पे, आप सिर्फ देख के बता दो सही है या नहीं. So the business of drafting has now become the business of review. But problem ये है कि ChatGPT is neither a lawyer nor a legal expert. So what a ChatGPT can draft you for is a very very generic form of that document. लेकिन अगर आप किसी serious business में उस document को use करने वाले हैं, then it is better it should be drafted by a well-read professional who knows the nuances of the business. ChatGPT will give you a very general drafting of that. Yeah. So, drafting your maybe basic letters at the jobs or your basic legal Maybe a aids leave is something that you application- should not do at ChatGPT. You should not do that. You can do a leave application with the help of ChatGPT, or let's say writing a love letter to your girlfriend would be a better use case. Don't use it in legal for drafting, for that matter. Yeah, because a lot of people are also using it in their MOUs and various other things. Exactly. So let's say that if we use ChatGPT in MOU, now the problem with this is once a ChatGPT draft a 4-page document or a 5-page document, you yourself will see that if there are 4 pages written here, ठीक ही लिखा होगा. But legal documentation is the most important part of the business, because when there is a dispute, उस legal language में अगर एक point missing है जो लिखा जाना चाहिए, you will be screwed. तो you will be screwed. Then nobody can help you over there. और वो फिर आपका एक 500,000 रुपये बचाना, 2,000 रुपये बचाना बहुत महंगा पड़ जाता है. So it is always better to get it drafted from a well-read lawyer who knows what should be the part of the document, right? Yeah, very true there.
And we are almost walking towards the conclusion of this. And like I said, I have nothing but respect for what Legal Guard is doing. But I genuinely want to ask is that what it genuinely took to get like 10,000 plus lawyers on you, because lawyers in this country are belonging to that profession which are most difficult to deal with at some points. That's right. So when we started, we also had the same dilemma. यार हम लोग उस प्रोफेशन के साथ डील करने जा रहे हैं जो मोस्ट चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट है. आज भी हमारी टीम जब कोई मेल लिखती है तो आई इंस्ट्रक्ट देम डेट भैया वो मेल एक बार मेरे से थोड़ा वेट करवा लेना, बिकॉज अगर कुछ उसमें एक गलत भी लाइन आपने लिख दी वो पकड़ लेंगे, फिर आपके साथ ही वापस प्रॉब्लम होगी. Despite having said that, I think lawyers are the most intelligent professionals to deal with, number Yeah. one. And number two, nobody more than a lawyer knows the law. So when they know the law, it is very easy to, it is very easy to interact with them legally and interact with them correctly. Those people who don't understand law, they can go haywire. They can talk anything. They can write anything. They cannot take the terms and conditions very seriously. But very interestingly, lawyers take the terms and conditions very seriously. Very seriously, If we give them in a mail that, sir, these will be the terms for your engagement with us, they read every single word of it. And they accept that. And once they accept that, they abide by it. So that's very easy for me to at least. अभी फूड ऐप में आपने तो सब ओके कर दिया, बट जिस दिन प्रॉब्लम होता है उस दिन बोलते मैंने तो टर्म्स कंडीशन नहीं पढ़ी थी जी, मेरे को तो मेरा कंपनसेशन चाहिए. Lawyers cannot say that. They read the so managing them is very easy, because we need to be very sure what we are getting signed from them. They read this and they are okay with this, then there is no problem for us. Yeah. No problem for them. And from a very general point of view, I'm asking this because you have worked with so many lawyers for I think more than 5 years you have been doing this. You are working with lawyers. Why lawyer is having that glamorous persona attached to it? मतलब एक lawyer अगर आप बोलेगे ना, एक lawyer का अपना एक persona है. वेब सीरीज में आप लॉयर को एकदम ग्लैमरस तरीके से दिखाते हैं, मूवीज में आप लॉयर्स को एक ग्लैमरस तरीके से दिखाते हैं. तो व्हाई इज दैट पर्सोना अटैच्ड with a lawyer? This is a legacy that lawyers have, and this is a legacy that intellectuals have. Right? So not just lawyers, but all those, even writers feel themselves glamorous, right? Even all those people who are in intellectual field, gurus consider themselves as the real gurus, the gods. So lawyers are also intellectuals, right? And the only thing one can fear is law, right? So if everybody is fearing law, the one who knows the law will not fear anybody. And that gives them the confidence. यार मुझे सब पता, I don't need to worry. And since I'm not crossing the line, I know what I can do and what I can't. Yeah. That's what give them that confidence, the glare, and that's why these have been shown that way also. Yeah, because I think after police, if there is an organization which people would fear or if associated with, वो उनको लगेगा कि यार this is a powerful person or persona to be attached with. That's right. That's absolutely right. Yes. Yeah. And almost on the conclusion, Arvind, I want to ask you this question that you have been expanding like hell in India. You already have around 1 million users already that have been on the platform. They've already been there, including MNCs, including normal people. What is the way forward for you? Do you want to scale this to a thing which is accessible to every citizen in the country, or you wish to expand this to the world also? We have an aspiration and we have a practical approach as well. Yeah. So we have an aspiration to build a product and a technology which can be replicated globally. Because at the moment, at a global scale also, lawyers are inaccessible. Even in US also, you need to take appointment. It's very costly talking to a lawyer. 100%. And in India, it's the same thing. So we wanted to use our technology of connecting with a lawyer 24/7 at a very affordable and accessible way is something we wanted to take it globally. But at the moment, the first mission that we have is to make it accessible for every Indian. Every nook and corner of the country,
and we are currently getting about 25% or more than 25% calls are coming from tier 3 and lower startup people. Why? Because people have access to mobile, people have access to Facebook, people have access to, you know, all the social media networks, etc., YouTube. That's where they now are aware about their rights and they wanted to know what all I can do. So we are getting calls from farmers regarding their bank loans where they are not able to pay and they want a legal solution for that. We are getting calls from housewives who are now troubled by their marriage and, you know, the issues their families are posing. They want a solution for that. They are talking in their local language. We are having Tamil speaking, Marathi speaking women and men talking over there from tier 3 and lower cities. And the most important thing that we see that if this technology is going to make a democratic access of legal support, I think our country will be a much more, better place to live, because then everybody would be knowing what are their rights and what are their foundations. Yeah. Right? And everybody will start respecting the law rather than currently, you know, they see that, you know, जब पता ही नहीं है मुझे तो हम उसको फ्लाउट कर सकते हैं या हम उसको इवेट कर सकते हैं. And I think even, you know, we are saying that this will also erase the fear from people's mind that they have about law, right? Because you are just at your fingertips, you are having lawyers across the country, and most probably the best lawyers. That's right. That's right. So that's the most important thing where, you know, लोगों को अगर लगेगा कि हाँ मेरे लिए एक्सेस है, अवेलेबल है, जिस चीज़ में जो चीज़ छुपी हुई है वो डराती है, जो चीज़ आपके लिए ओपन है, then you become confident about it. You will not fear that. So वही हमारी कोशिश है to make it accessible for everybody. Yeah, and I surely hope that you are on the way. And the only thing I can give is my regards and thank you so much for coming here. It was lovely talking to you. I hope I was able to do justice to my questions here. I was able to do justice to you, to the persona that you carry. But yeah, thank you so much for sparing out your time. Most welcome, and I really appreciate जो आपने सवाल पूछे. I think I was able to answer them and I was able to do justice to your questions. And I really want कि you know, हमारा जो मिशन है to reach to everybody in the country, giving them an access to a lawyer, उसमें हम लोग सक्सेस हो. नहीं, it is happening. अगर 18 साल के बच्चे ये पूछ रहे हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड को शादी कर सकता हूँ या नहीं, it is certainly happening. But thank you so much, Arvind, for being here. Most welcome.